हे गाइस, वेलकम टू कॉर्निशन। जहाँ फैक्ट्स मिलते हैं रोस्ट के तड़के के साथ। इंडिया में कॉलेज चूज करने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या होता है पता है? कैंपस? फैकल्टी? फैसिलिटी? नहीं, बल्कि प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है। वही रिपोर्ट जिसमें रियलिटी कम और फोटोशॉप ज़्यादा होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस फोटोशॉप को आज एक्सपोज करेंगे, जिसका टाइटल है कॉलेज प्लेसमेंट का रियलिटी चेक। 100% प्लेसमेंट या 100% झूठ? कॉलेज के प्रोस्पेक्टस खोलते ही सबसे पहली लाइन मिलती है, 100% प्लेसमेंट गारंटीड। इनकी गारंटी तो इतनी कन्विंसिंग लगती है जितनी आईफोन यूजर्स को आईफोन की भी नहीं लगती होगी। इंडिया में हर दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीए कॉलेज खुद को आईआईटी का बाप समझता है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आईआईटीज़ वगैरह में प्लेसमेंट होते हैं और यहाँ सिर्फ प्लेसमेंट का फ़ोटो सेशन ही होता है। कॉलेज बोलता है कि हमारे पास टॉप एमएनसीज आती हैं, पर शायद वही कॉलेज ये बताना भूल जाता है कि उनकी टॉप एमएनसीज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 3-4 एलपीए में ही लेके जाती हैं। मतलब सस्ते मजदूर। अरे रे रे! प्लेसमेंट के नाम पे लिंक्डइन पे फोटो डालना और रियल जॉब मिलना, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। एक में कैप्शन होता है फीलिंग ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल और दूसरे में लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। और अमेजिंग बात पता है क्या? दोनों एक ही बंदा डालता है। वाह! पैकेज सुन के लगता है कि ड्रीम जॉब तो मिल ही जाएगी, पर कॉलेज के दूसरे साल में ही पता चल जाता है कि अब तो जॉब मिलना ही ड्रीम बन गया है। ये कॉलेज अपनी मार्केटिंग में ही लिखते हैं इंडस्ट्री रेडी करिकुलम। भाई, इंडस्ट्री रेडी नहीं, पोस्टर रेडी बनाते हैं ये। ऐसे कॉलेजेस में प्लेसमेंट मिलना तो उतना ही मुश्किल है जितना किसी हॉस्टल में अच्छा खाना मिलना होता है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या? जब प्लेसमेंट नहीं होती तो ये ब्लेम किसे करते हैं? ये ब्लेम भी स्टूडेंट को ही करते हैं कि बेटा तुम ही ने मेहनत नहीं की। अरे भाई, सिलेबस 2020 का पढ़ा रहे हैं और कंपनी में टेक्नोलॉजी 2025 की चल रही। सिलेबस अपडेट करने वाला खुद ही कंपनी स्विच की तैयारी कर रहा है शायद। प्लेसमेंट ड्राइव के टाइम पे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है 100+ कंपनीज विजिटेड, पर प्लेस कितने हुए ये शायद कैलकुलेट नहीं कर पाते। तभी तो अगर 4 बच्चे प्लेस्ड हुए तो उसे भी 100% मान लेते हैं। वाह, क्या लॉजिक है! यही होता है इनका 100% प्लेसमेंट। 1% प्लेस्ड और बाकी 99% डिसअपॉइंटेड, और पोस्टर लगा देंगे 100% प्लेस्ड का। तो अगली बार जब कोई कॉलेज बोले 100% प्लेसमेंट गारंटी, तो उनसे ज़रूर पूछना 100% स्टूडेंट के लिए या 100% पोस्टर के लिए। अब बात करते हैं एवरेज पैकेज की। एवरेज पैकेज, जो कि असल में एवरेज छूट होता है। चलो थोड़ा मैथ्स करते हैं। कॉलेज बोलता है कि हमारे कॉलेज का एवरेज पैकेज 8 एलपीए है, पर ये पैकेज है इल्यूजन, क्योंकि रियलिटी में 8 एलपीए तो सिर्फ प्रोस्पेक्टस में ही होता है। क्लासरूम में तो बच्चे 8 के स्टाइपेंड के लिए भी रेडी होते हैं। चलो ज़रा इनका सिस्टम समझ लेते हैं। एक बंदा गया 40 एलपीए में, 50 लोग गए 3 एलपीए में, और कॉलेज ने लिख दिया एवरेज पैकेज 8 एलपीए। वाह! लगता है कैलकुलेशन करने वाले ने सस्ते नशे करके कैलकुलेशन किए हैं। और इनकी सबसे फनी लाइन पता है क्या होती है? हाईएस्ट पैकेज 40 एलपीए। वाह! अरे भाई, बगल में ये भी लिख देते हैं कि एक ही स्टूडेंट का हुआ, ताकि हमारे युवा स्टूडेंट गुमराह तो ना होते। यहाँ स्टूडेंट रिफ्रेशमेंट में चाय और समोसे से गुजारा कर रहे हैं, और कॉलेज क्या लिखता है? इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। वाह भाई, बहुत अच्छी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये हाईएस्ट पैकेज का सिस्टम उतना ही मिसलीडिंग होता है जितना जिम ट्रेनर का
ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 डेज वाला होता है, क्योंकि कॉलेजेस स्टैट्स नहीं बल्कि स्टोरी लिखते हैं। और हाँ, एवरेज पैकेज के साथ एक और पॉपुलर टर्म आता है, मल्टीपल ऑफर रिसीव्ड। मतलब एक बंदे को 3 कंपनी ने मेल भेजा और सब ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी कॉलेज लिखता है 300% प्लेसमेंट अचीव्ड। 300, समझ रहे हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फिर होता है वो इमोशनल पिच। आर स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक TCS, इन्फोसिस, अमेजन। पर इन बुद्धिजीवियों को कौन बताए कि अगर ये एक्चुअल पैकेज भी बता देते तो शायद इनकी चाल कामयाब ना हो पाती। अब एक और स्कैम सुनिए, मीडियन पैकेज का। मीडियन पैकेज मतलब जब एवरेज पैकेज एक्सपोज हो जाए तब उसका मीडियन निकाल लो। अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि सर सैलरी कितनी है, तो सर क्या बोलते हैं, बेटा सैलरी मैटर नहीं करती, लर्निंग मैटर करती है। मतलब जॉब नहीं मिली तो भी तुम सक्सेसफुल हो, लर्निंग तो हो गई ना, बस पैसे कॉलेज के पास रह गए। ये प्लेसमेंट नहीं, इंटर्नशिप कम सर्वाइवल प्रोग्राम ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जोक पता है क्या, ये कॉलेज खुद अपनी इंस्टाग्राम रील बनाते हैं और कैप्शन में लिखते हैं आर स्टूडेंट्स गेटिंग ग्लोबल एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सपोजर कहाँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कंपनी टूर करके। वाह वाह। तो ये है इनका एवरेज पैकेज का राज। एक टॉपर के नाम पे पूरे बैच का CV दिखा देते हैं और एक 40 LPA पे पूरा मार्केटिंग चला देते हैं। एवरेज पैकेज 8 LPA नहीं होता, ये 8 लाइन का एवरेज झूठ होता है। और हाँ, अगर कोई कॉलेज ये वीडियो देख रहा है तो अपने डेटा को क्लीन कर लो। स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट चाहिए, फिक्शन नॉवल नहीं। इंटर्नशिप को प्लेसमेंट बोलने वाले महापुरुष। आजकल ज़्यादातर कॉलेज में एक नया ट्रेंड चल गया है, इंटर्नशिप को प्लेसमेंट बोलने का महान ट्रेंड। मतलब बंदा अगर 3 महीने के लिए इंटर्नशिप करने जाता है तो भी कॉलेज उसे इंटर्नशिप पे काउंट कर लेता है और बोलता है कि आर स्टूडेंट प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट सेक्टर। अरे भाई, वो इंटर्नशिप है, PPO मिले ना मिले कुछ नहीं पता, पर कॉलेज ने तो उसे प्लेस्ड ही मान लिया। वाह, ये लोग तो अनपेड इंटर्नशिप को भी प्लेसमेंट मान लेते हैं। मतलब बंदे को तो ना ही पैसे मिले और ना ही कॉलेज से प्लेसमेंट। धोबी के कुत्ते से भी खराब हालत है भैया। और जब स्टूडेंट बोलता है सर ये इंटर्नशिप तो अनपेड है, तो सर कहते हैं कि बेटा एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा पैसा है। और सबसे फनी पार्ट तो ये है कि इंटर्नशिप मिलती भी कहाँ है, एक रैंडम स्टार्टअप में जिसका ऑफिस इंस्टाग्राम पर है और फाउंडर लिंक्डइन पर मोटिवेशनल पोस्ट डालता है। वाह, वी आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आर इंटर्न्स। फ्यूचर तो शेप नहीं हो रहा, बस वॉलेट थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है। मजदूर की ज़िंदगी इससे ज़्यादा अच्छी होगी भाई। और कॉलेज उस स्टार्टअप का नाम लिख देता है ब्रोचर में, इस तरह से कि आर स्टूडेंट्स आर वर्किंग विथ लीडिंग स्टार्टअप। अरे भाई, कहाँ से लीडिंग, कहाँ से, उनका तो डोमेन नेम ही अभी तक पेंडिंग है। और सबसे डेंजरस वर्जन तो सर्टिफिकेट इंटर्नशिप होती है। मतलब कोई लर्निंग नहीं, कंपनी तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रमोट करने के लिए ही ये प्रोग्राम चलाती है। ये वही लॉजिक है जैसे जिम जाए बिना सिक्स पैक्स ऐप का फोटो लगाना। वाह, देखने में अच्छा लगता है पर काम कुछ नहीं आता। कुछ स्टार्टअप की इंटर्नशिप तो एक अलग ही स्कैम चलाती है। पहले तो गधों की तरह इंटर्न से फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह खूब काम कराएगी, दिन रात फिक्स स्टाइपेंड देगी। और फिर जब PPO का टाइम आएगा तो उन्हें किसी ना किसी बहाने से निकाल देगी। मतलब PPO तो दिया नहीं और फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम अलग से करा लिया। वाह, कमाल का बिजनेस मॉडल है ये तो। शॉकिंग बात तो ये है कि ये जानने के बाद भी कॉलेज ऐसी कंपनीज को अलाउ करता है अपने प्लेसमेंट में। वाह, बहुत अच्छे अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं।
कंक्लूजन सिंपल है, इंटर्नशिप नॉलेज देती है पर जॉब की गारंटी नहीं देती। पर कॉलेज के लिए तो ये भी मार्केटिंग का प्रीमियम फीचर है। ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट नहीं है भाई, ये एक और वर्जन है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का। हाँ, फ़र्क ये है कि लिंक्डइन थोड़ा ग्लॉसी लगते जाता है। डिग्री मिलेगी, स्किल नहीं। इंडिया में किसी चीज़ की गारंटी हो या ना हो, पर एक चीज़ की पूरी पूरी गारंटी है कि कॉलेज में आपको डिग्री तो मिलेगी पर स्किल नहीं। मतलब कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में तो लिखा होता है इंडस्ट्री रेडी करिकुलम, पर एडमिशन लेने के बाद पता चलता है कि इंडस्ट्री तो 2025 की है और कॉलेज वो तो अभी तक 2010 के सिलेबस में अटका पड़ा है। ये लोग एआई और मशीन लर्निंग जैसे सब्जेक्ट को सिलेबस में तो डाल देते हैं, पर पढ़ाने के लिए फैकल्टी किसे अलॉट करते हैं? किसी रैंडम ब्रांच के रैंडम फैकल्टी को, जिसने खुद से कभी एक एमएल का प्रोजेक्ट रन नहीं कराया होगा। फिर वही फैकल्टी यूट्यूब से पढ़ के आएगा और रटा रटाए स्टूडेंट्स को बता देगा। अरे भाई, लाखों ले रहे हो, कम से कम एक एक्सपीरियंस फैकल्टी तो दिलाओ। अजीब ही बुद्धिजीवी हैं। इन्हें लगता है कि थ्योरी पढ़ा दी और हो गया, प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट्स खुद से बना लेंगे। फैकल्टी ने अच्छे से एक कोड तो एक्सप्लेन किया नहीं और ना ही कोई प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो स्टूडेंट्स के पास मार्क्स के लिए ऑप्शन ही क्या रह गया? यूट्यूब और गिटहब। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट है। साल भर टीचर कुछ भी पढ़ाएं, कुछ समझ नहीं आना, पर एग्ज़ाम के एक महीने में यूट्यूब से जितना भी पढ़ा वो काम आता है। तो इसमें क्या पूरी तरह से गलती स्टूडेंट्स की ही है? कहीं ना कहीं कॉलेजेस भी इसके ज़िम्मेदार हैं। और अगर करना यही है तो क्यों लाखों रुपए दे रहे हैं ऐसे नामी कॉलेजेस को? कभी सोचा है? सिर्फ डिग्री के लिए। और बाद में पता चलता है कि इतने साल कॉलेजेस में जो पढ़ा वो तो कुछ काम ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि कंपनीज तो इन टॉपिक से कब का मूव ऑन कर चुकी है। मतलब कॉलेज के लिए पढ़ो पुराना टेक स्टैक और कंपनी के लिए पढ़ो नया टेक स्टैक। बढ़िया दोगलापन है। और अगर कॉलेज से पूछो कि ये सब हमारे सिलेबस में कब ऐड होगा, तो कॉलेज बोलता है कि ये सब हमारे सिलेबस में नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएगा, पर वो नेक्स्ट ईयर तो कभी आता ही नहीं। कॉलेज में टीचर के डायलॉग्स भी बड़े क्लासिक होते हैं कि इंडस्ट्री में जाके सीख लोगे। मतलब हम पैसे दे रहे हैं स्किल के, और स्किल काहे की मिल रही है? एक्सक्यूज़ देने की। वाह, बढ़िया है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को जॉब रेडी नहीं बनाते, ये उन्हें मोटिवेशनल कोट रेडी बनाते हैं। जब जॉब नहीं मिलती, बंदा लिखता है नेवर गिव अप, सक्सेस इज अ जर्नी। वाह। और ये जर्नी कब तक चलती रहती, किसी को पता नहीं। इसलिए इनका टैगलाइन होना चाहिए पढ़ाई पुरानी, एक्सपेक्टेशंस नई, क्योंकि यहाँ डिग्री मिलती है पर स्किल नहीं। सो गाइस, अगर आपने भी कभी अपने कॉलेज के बारे में सुना है 100% प्लेसमेंट गारंटी, तो कमेंट करें हैशटैग रियलिटी चेक। और हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर कोई दोस्त बड़े ही प्राउड से बोले कि मेरे कॉलेज की प्लेसमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, तो उसे इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजना। फ्री में सच मिल रहा है, वरना प्लेसमेंट सीजन में तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट ही मिलती है। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी स्कैम्स, एक्सक्यूजेस और मिथ को रोस्ट किया जाएगा यहीं गौर नेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपना प्यार ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। सी यू सून गाइस विथ न्यू वीडियो।